क्या कर रहे हैं आप? पापा मम्मी मम्मी रुक। तुम हट जाओ इंदु, तुम हट जाओ आज। ये तुम्हारा सबूत जो है ना, तुम बार बार इसको बचा लेती हो, लेकिन ये सबूत नहीं है, कपूत है कपूत। पता है, देख लेना, हम सब लोगों को एक दिन ये कपूत सड़क पे लाके खड़ा कर देगा और हमारे हाथ में कटोरे होंगे, भीख मांगेंगे हम सब लोग। देख लेना तुम लोग। For the never miss a six cooks. स्वच्छ गैस स्टोव with liftable burners. जो कुकिंग से करे प्यार, वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। I am surprised कि अभी तक कोई पकड़ नहीं पाया कि वो वीडियो हमने बनाया और उसे अपलोड भी कर दिया। पकड़ता कैसे? हमने सब कुछ इतना स्मार्टली जो किया था। मम्मा, 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 मुझे आज टिफिन में टैकोस चाहिए। चाय वाला टोस्ट ले लो, रसोई में है। टोस्ट नहीं मम्मा, टैकोस। मैंने अपने फ्रेंड से प्रॉमिस किया मैं आपके हाथ के बना हुआ टैकोस ले आऊंगी। प्लीज मेक इट फॉर मी ना मम्मा, कम ऑन। पर ये होता क्या है? वेट मम्मा, आई शो यू। सी दिस। ये सब्जी रोटी तो बनानी है। तो बना के दो ना। अब भी बनाती हूँ। ओके, थैंक यू मम्मा, आई लव यू। ओके मम्मा। क्या कर रहे हो तुम? जल्दी करो ना। कर तो रहा हूं। करण, एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। लो तुम कर लो। नहीं, तुम करो। अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया। अब देखो कोई आ तो नहीं रहा। देख तुम लगाओ ना, जल्दी करो। अब देखो सही है क्या? एक रुको। ये परफेक्ट। अब ये स्पाई कैमरा ना मम्मी जी का स्पेशल फूड रिकॉर्ड करेगा और अब मम्मी जी का टैलेंट पूरी दुनिया देखेगी। यस। अरे मम्मी, अरे ये भागो, मुझे तो ले जाओ। मराएगी। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन जैसा तुमने बोला था हमने एग्जैक्टली वैसा ही किया। पहले वीडियो बनाई, फिर उसे अपलोड करा। अब YouTube पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ चल रहा है। अब आगे क्या करना है? आगे मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। चल। मम्मी जी, आपको पता है आपके वीडियोस पे ना 50,000 लाइक और आ गए और कमेंट्स तो भर के आए और लोग इतनी तारीफें कर रहे हैं ना कि पूछिए ही मत। हम पढ़ के दिखाएं आपको? पढ़ के बताओ। अब ये देखिए, लोगों ने किचन में बहुत काम है रिया। अब ये मम्मी जी को क्या हुआ? रिया, मुझे लगता है कि तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया। अब क्या करेंगे? 1400, 700, 800, 200, 1500, 2800 और ना। पक्का हिसाब में कुछ गड़बड़ है। समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो गया। किसी ने कुछ ना कुछ तो किया है। ये लड्डू भी ना इतने कपड़े फैला के रखता है। उफ, ये लड़का। ये क्या है? ये तो कैमरा जैसा लग रहा है, जिसे सबसे छुपा कर लगाते हैं। कहीं इसी कैमरे से तो मेरा वीडियो नहीं बना? कहीं लड्डू
लड्डू और रिया ने मिलकर मेरा वीडियो फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल जिसमें है गामा ओरिजिनॉल जो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए और बैड कोलेस्ट्रॉल भगाए। फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल। बोलो, चुप क्यों हो? किससे पूछ के वो वीडियो बनाए? बोलो। मम्मी जी, वो वीडियो तो हमने ही बनाया था, लेकिन प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमारी नीयत बिल्कुल साफ थी, हमारा इरादा गलत नहीं था। और मम्मी जी, हम तो बस दुनिया को दिखाना चाहते थे कि आपके अंदर जो हुनर है वो सब देखें, क्योंकि आपके अंदर ये जो टैलेंट है ना, ये हर किसी के पास नहीं होता है। इसीलिए मैं सबके सामने आपका वो टैलेंट लाना चाहती थी। और अगर ये बात सबको पता चलती है तो इसमें क्या बुराई है, अच्छा ही है ना। अरे हम पहले भी बता चुके, फिर बता रहे हैं कि ये जो खाना हम बनाते हैं ना, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए बनाते हैं। हमें कोई तारीफ और कोई नाम नहीं चाहिए इसके लिए। हाँ मम्मी जी, मैंने मानी आपकी बात, लेकिन आप खुद ही सोचिए, अगर आपके अंदर इतना बड़ा हुनर है और वो हुनर दुनिया को दिखाई दे, लोग उससे कुछ सीखें, आपकी तारीफें करें, तो ये हुनर अच्छा है ना। अगर तुम्हारे पापा जी को पता चला ना तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ए लड्डू, तू क्या बैठा हुआ है, चुपचाप सुन रहा है? समझा नहीं सकता इसको? रिया, एक मिनट साइड हट। मम्मी देखिए, वैसे तो मैं झूठ बोलता नहीं, लेकिन रिया जो भी कुछ कह रही है वो बिल्कुल सही है। उसमें कुछ भी गलत नहीं। हाँ मम्मी जी, करण बिल्कुल सही कह रहा है। आप हमें एक बात दिल से बताइए, सच सच बताइएगा, क्या आप नहीं चाहती कि आपके अंदर ये जो इतना बड़ा टैलेंट है ये पूरी दुनिया देखे, लोग आपसे कुछ सीखे, आपसे प्रेरणा ले, लोग आपकी तारीफें करें? मम्मी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पापा जी से डरती हैं, इसीलिए मना कर रही हैं? बात डर की है ही नहीं, डर की बात नहीं है, ये उसूलों की बात है। और पूरा आगरा शहर जानता है तुम्हारे पापा जी कितने उसूलों वाले आदमी। मम्मी आप बात समझ क्यों नहीं रही हैं? हम पापा के उसूलों के खिलाफ नहीं हैं, पर आप ही बताइए ना, इतना उसूलवादी होने का, अपनी जुबान के पक्के होने का क्या फायदा? देनदार है जो शक्ल नहीं दिखा रहा है, लेनदार है जो छाती पर बैठा हुआ है। पापा ने दुनिया में सबके साथ अच्छा किया, और दुनिया ने उनके साथ क्या किया बताइए? मम्मी एक बात बताऊं मैं आपको, आजकल ना कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज की डेट में फर्क पड़ता है तो सिर्फ एक चीज से, और वो ये कि घर में पैसा कैसे आए। हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना, कोई बैंक नहीं लूट रहे, हम तो बस एक कुकिंग चैनल खोलना चाहते हैं, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। रिया, और मम्मी जी, अगर हम अपना कोई मनपसंद काम करके पैसे कमाएं और उन पैसों से घर की स्थिति, घर के हालात ठीक हों, तो फिर इसमें क्या बुराई है? और वैसे भी आप ही हमसे कहती थी ना कि सपने वो नहीं होते जो हम सोने के बाद देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। मम्मी प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए। रिया को बिजनेस की समझ है, वो जानती है बिजनेस कैसे किया जाता है, और आपके पास हुनर का भंडार है। आपके जैसा खाना कोई बना ही नहीं सकता, तो क्यों ना हम तीनों मिलकर कुछ बड़ा काम करें। और आप बताइए ना, कहां लिखा है कि औरतें घर से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती? कहां लिखा है? मैं बताऊं, आदमियों के दिमाग में। और इसी लिखे को वो औरतों की किस्मतें बना देते हैं, और ये गलत है। अरे मम्मी, औरतें आजकल क्या कुछ नहीं कर रही, चांद तक पहुंच गई हैं, आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बात कर रही हैं, काम कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं, और
आप अपने सपने तक नहीं पहुंच पा रही। पापा की जिद की वजह से आप इतना बड़ा मौका अपने हाथ से गवा देंगी। हाँ मम्मी जी, और आप खुद ही सोचिए ना कि इतने बड़े मौके से अगर हमें इतना अच्छा मौका मिल रहा है और उससे अब हमारा पूरा घर चैन की सांस ले पाएगा तो ये मौका अच्छा है ना। हम क्यों ना इस मौके का फायदा उठाएं। प्लीज हमारी बात को समझिए। प्लीज माँ। अच्छा, सबसे पहले वो वीडियो डिलीट कर दो। डिलीट करो। तो इसने बनाई थी मम्मी, तो डिलीट कैसे कर? हाँ हाँ हाँ, वीडियो डिलीट करो। अभी डिलीट कर दी हूँ। कर दो। कर दी? अब ये देखिए मम्मी जी, ये वीडियो ये डिलीट हो गया। डिलीट हो गई मम्मी। अब आगे क्या करना है? अब बताइए। अरे अब बताइए, कब से शुरू करना है? अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। बात नहीं होगी मतलब बात नहीं होगी। जो कुछ जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। हमें जिंदगी में कोई तारीख नहीं बदलनी और ना ही तारीख के हिसाब से जिंदगी बदलनी है। अरे मम्मी। मम्मी जी, अरे मम्मी जी। हेलो, क्या? मैं आ रहा हूँ यार, आज का दिन ही मनहूस है। क्या हो गया? हेलो, क्या? कब? नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते। दरोगा जी, आप यहाँ? ब्रिजमोहन जी, अभी थोड़ी देर पहले आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है जी। बाईपास रोड पे। तो ड्राइवर तो भाग गया गाड़ी छोड़कर, उसी सिलसिले में जानकारी के लिए आया। इंस्पेक्टर साहब, ये गाड़ी के ड्राइवर है, गाड़ी यही चला रहे। कहाँ था? क्यों बे, कैसे ठोक दी गाड़ी? तो पी के चला रहा था क्या? इंस्पेक्टर साहब, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वो अब भरत भाइयों को कितने बार बोले कि गाड़ी के ब्रेक ठीक करा लो, उसकी मरम्मत करा दो, लेकिन वो लोग सुनते ही नहीं। मैं क्या करूं? ये भरत कौन है? जी, मेरा बड़ा बेटा। शुक्र मनाइए, मामूली एक्सीडेंट हुआ है। टूरिस्ट को मामूली सी चोटें आई हैं। गंभीर हादसा हो गया तो लेने के देने पड़ जाते आपको, थाने चक्कर काटने पड़ जाते हैं। गाड़ी किसके नाम पर? आप ही के नाम पर है ना? जी हाँ, जी हाँ। तो एक काम कीजिए, आपका स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के कागज, पीयूसी, परमिट, इन सब की कॉपी लगेगी। है आपके पास? जी है ना, मैं लेके आता हूँ। लाइए। हाँ जी, स्टेटमेंट लिखिए। बताएं आपका नाम? जी, ब्रिजमोहन रस्तोगी। सर, ब्रिजमोहन जी, यहां और यहां दो जगह साइन कर दीजिए। यहाँ? जी हाँ, यहां और यहां। जी जी। लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, ये परमिट, पॉल्यूशन, सारे उसकी कॉपीज। ब्रिजमोहन जी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो है ना? चलिए मैं चलता हूँ, कोई इंक्वायरी आई तो मैं बताता हूँ। जी ठीक है जी, थैंक यू। लो पकड़ो, चलो। अगली बार ध्यान से गाड़ी चलाना। सर मुझे क्या बोल रहे हो? उन्हें बोलिए ना। सबको बोल रहा हूँ मैं। ये भारत को मैंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बनाने के लिए बोला था। कहां है ये नालायक? अभी खबर लेता हूं मैं। पापा एक मिनट। बैग दे, बैग दे। बैग दे मेरा। मैं लेके आता हूँ। चल। चलिए पापा। कैसे हो पापा? उठ सर। क्या हुआ पापा? क्या हुआ? क्या हुआ? पापा, इसी दिन के लिए पैदा किया था। आज ही के दिन के लिए पैदा किया था। कुछ नहीं पापा, ये सब बड़ी गलती है। सीना दुश्वार कर दिया है तूने आप सबका। अरे लड्डू समझा ना, लड्डू यार। लड्डू क्या समझाएगा? कहा था ना कि गाड़ी बिना इंश्योरेंस के सड़क पर नहीं दौड़ेगी। मगर लाट साहब हैं, शहंशाह अकबर की औलाद है,
दोस्तों के सामने रुआब झाड़ने से फुर्सत मिले तब बाप की बात सुनेंगे। अबे तुझे पता है तू खच्चर से भी बदतर है। खच्चर भी तुझसे ज्यादा काम करता है। सब तेरी गलती है, सब तेरी वजह से हुआ है। पापा मेरी गलती नहीं है, गाड़ियों की गलती है। इतनी खटारा गाड़ी हो चुकी है कि सड़क पे चलती तो आवाज आती है। पापा मैंने कुछ नहीं किया, सच में बता रहा हूँ मैं आपको। चुप कर, वरना एक दिया रे पटा घुमा के। पापा मेरी गलती नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना आपको। अरे बाप से ऐसे जबान लड़ाता है जैसे मैं इसका नहीं, ये मेरा बाप है। पापा मैंने कुछ नहीं किया। पापा मैंने कुछ नहीं किया। इसी दिन के लिए पैदा किया था। मेरी गलती। पापा क्या कर रहे हैं आप? पापा मम्मी रुक, तुम हट जाओ। इंदु तुम हट जाओ आज। ये तुम्हारा सबूत जो है ना, तुम बार बार इसको बचा लेती हो, लेकिन ये सबूत नहीं है, कपूत है, कपूत। पता है, देख लेना, हम सब लोगों को एक दिन ये कपूत सड़क पे लाके खड़ा कर देगा और हमारे हाथ में कटोरे होंगे, भीख मांगेंगे हम सब लोग। देख लेना तुम लोग। गाड़ी से इतने पैसे आते हैं, सबको पता है, लेकिन पैसे जाते कहां हैं? हाँ, एक भी बिल नहीं भरा जाता है, सब बिल वैसे के वैसे पड़े। कर्जा वहीं का वहीं अटका पड़ा। ये मूंछ मैंने धूप में सफेद नहीं की है। एक एक पाई का हिसाब रखता हूं मैं, सब समझता हूं मैं, लेकिन कुछ बोलता नहीं हूं। ये सब तेरी गलती की वजह से हुआ है। तुम पूछो इससे हिंदू कि खर्चा कैसे हुआ, किस आवारागर्दी में इसने पैसे उड़ाए, पूछो इससे। पापा पैसे उड़ाए नहीं, उड़ गए। उड़ गए मतलब पापा मतलब घर में खर्चे ही इतने हो गए, तो आपको भी पता है घर के कितने खर्चे होते हैं। पापा मैं सच बता रहा हूँ, मैंने एक भी पैसे की हेराफेरी नहीं की है। पापा विश्वास करो मेरी बात का। मम्मी समझाओ ना। अबे राजा हरिश्चंद्र की औलाद, गंगा के बीच में खड़ा होकर तू शपथ लेगा तो भी तुझे विश्वास नहीं करेंगे। बताइए। हेलो, क्या? दिन रात काम करो, लेकिन ये दिन देख लेकिन हद है भाई साहब। लड्डू, किसका फोन था? क्या हुआ? पापा वो पुलिस वालों का फोन था, पुलिस स्टेशन से। वो कह रहे हैं कि सामने वाली पार्टी उसने कंप्लेंट की है और जब तक हम उन्हें 5 लाख रुपए नहीं देंगे तब तक वो नहीं मानेंगे। इनफैक्ट अगर उन्हें 5 लाख रुपए नहीं मिले तो वो भरत भैया के अगेंस्ट केस कर देंगे। दया रे दया, छोटे से एक्सीडेंट के लिए सीधा केस। पापा आप घबराइए मत, मैं हूं ना, कल जाके सब कुछ संभाल लूंगा, कुछ नहीं होगा। कहां से आएंगे जी 5 लाख रुपए? अपने सबूत से जाकर पूछो, कहां से आएंगे 5 लाख रुपए। हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, हम क्या बताएं। 5 लाख।